हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर हम और मेरी बिटिया रानी सो के उठ चुके हैं। पापा इनके जा चुके हैं, नाश्ता वास्ता मैंने दे दिया, वो चले गए और हम लोग बस यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। गर्मी लग रही थी, थोड़ा मैंने एसी ऑन किया। मैं सोची थोड़ा आराम करके फिर आगे का कुछ काम शुरू करूँगी। तो बस ये यहाँ पे शैतानी इसकी चल रही है और मैं भी लेटी हुई हूँ, थोड़ा सा फ़ोन वगैरह यूज़ कर रही थी। अभी मैंने ब्रश तक नहीं किया। आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं, बहुत गंदा सा लग रहा होगा क्योंकि अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया, फेस वॉश कुछ भी नहीं किया है। जस्ट ये गए हैं और मैं यहाँ पर आ गया है। कुछ ना कुछ अब इसको फ़ोन चाहिए। आधा काम तो ये मेरा रोक देती है। एक अपने किचन का हाल दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ये देखिए पूरा गंदा पड़ा हुआ है और जैसे ही मैं किचन में आती हूँ इसको पता नहीं क्या हो जाता है, ये रोने लग जाती है। अभी देखिएगा मैं किचन से बाहर जाऊँगी तब ये बिल्कुल शांत हो जाएगी। देखिए देखिए देखिए, खुश हो गई। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किचन में काम करूँ, बस इसके साथ खेलती रहूँ। जैसे किचन में घुसती हूँ तुरंत इसका रोना चालू। तो यहाँ पर ये ना बड़े से बाउल में आटा लेके खेल रही थी और साथ में लिया इसने पलटा, वो जो होता है ना पूरी छानने वाला, वो लेकर खेल रही थी। इसको यही सब चाहिए, आटा चाहिए, मतलब छींटने वाली चीज़ चाहिए। इसका भी फेस देखिएगा आप, ये देखिए पूरे फेस बाल पर पूरा आटा लगाकर घूम रही थी। आटा छींटने छाटने के बाद ये घुस चुकी हैं बाथरूम में। बाथरूम जैसे मैंने खोला है ब्रश करने के लिए, मैं अभी तक ब्रश भी नहीं की, तुरंत ये आ गई बाथरूम में पानी गिराने के लिए। पूरी इसके अंदर शैतानी भरी हुई। मैं सोचती थी यार बेटी है, बेटी बहुत सीधी होती है बेटियाँ। पहले ऐसा होता था ना, बेटियाँ सीधी होती थी, लेकिन अब की बेटियाँ सीधी नहीं भाई साहब, बहुत बदमाश है। कोई अंतर नहीं है लड़के और लड़की में। मैं इसलिए हमेशा चाहती थी मुझे बेटी हो, क्योंकि बेटियाँ शांत होती हैं, सीधी होती हैं। बट ये तो पूरा नाक में दम करके रखती है। अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्रश और मेरा ब्रश करता हुआ देख अब इसको ब्रश चाहिए। अब ये ब्रश के लिए रोएगी। तो अभी मैंने उसके लिए लगाया है टीवी, ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर पराठा सेक पाऊँ। और क्योंकि 11 बज चुके थे, सुबह से मैंने चाय तक नहीं पिया था। और पता है रात भर ये फीड करती है तो मुझे भूख लग जाती है सुबह। मेरा बस चले तो मैं 8 या 9 बजे ही नाश्ता कर लूँ, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा काम वाम भी रहता है, इनको भी जाना रहता है, वो सब की तैयारी करने की वजह से लेट हो ही जाता है। और मैं चाहती भी हूँ, इतनी सुबह सुबह नाश्ता करना नहीं चाहती हूँ। भूख तो लगती है लेकिन ये होता है कि नहीं थोड़ा लेट करूँ, तो बस इसलिए थोड़ा मैं भी डिले करती रहती हूँ। तो 10 बजे तक वैसे मैं कर लेती हूँ नाश्ता, लेकिन आज 11 बज चुका था तो मैं फटाफट से यहाँ आ गई थी रोटी सेकने के लिए। और उसके बाद चाय बनाया। बस अभी चाय पीऊँगी सबसे पहले और नाश्ता करूँगी। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। मैंने बनाया था आज अरबी की सब्ज़ी मसाले वाली, और ये है पराठा चाय। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। अब मैं पहले इसे खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ हमने शॉपिंग की है, कुछ ऑफलाइन है कुछ ऑनलाइन है।
और गत्ते मैंने खोल दिए, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैंने मंगाया एक स्टेनलेस स्टील कुकर। अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें खोल के दिखाती हूँ। और ये है हैंड मसाजर। और भी ये मैंने ऑफ़लाइन लिया है, ये मेरी बेटी के सैंडल्स हैं और मैंने अपने लिए भी कुछ लिया है। अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं वो सामान दिखा रही हूँ जो मैंने लोकल मार्केट से लिया है ऑफ़लाइन। तो मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी सैंडल। सैटरडे हम लोग गए थे अपनी फ्रेंड को देखने, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उधर से फिर चले गए थे मार्केट। तो ये बाटा से मैंने लिया है उसके लिए, क्योंकि उसके पास एक ही सैंडल थी और थोड़ा सा मैंने सोचा बाटा से लेती हूँ, कंफर्टेबल रहेगा, डिज़ाइन भी मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए ये सैंडल मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये हैं मेरे शूज़, ये भी मैं बाटा से ली हूँ अपने लिए। काफ़ी दिन हो गया था मैंने शूज़ नहीं लिया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं तुरंत ले ली, क्योंकि अच्छी चीज़ें मैं अक्सर छोड़ देती हूँ फिर पछताती रहती हूँ। तो ये बोले तुरंत ले लो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए एक शूज़। उसके बाद मैं लेकर आई थी इसके लिए एक घर में पहनाने के लिए टी शर्ट और पैंट सेट है, बिल्कुल कॉटन का है, कंफर्टेबल। और ये पता है सिर्फ 100 रुपये में मिल गया था, तो मैं इसे ले ली थी। लोकल मार्केट में बहुत सारे इस तरह के मिल रहे थे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ अपना सबसे फेवरेट वाला सामान जो मैं काफ़ी दिन से सर्च कर रही थी। तो ये है बैग। बहुत दिन से एक अच्छा बैग लेना चाह रही थी, बट मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। ऑनलाइन भी बहुत सर्च किया बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेवी का बैग भी बहुत देखा, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोग जब मार्केट गए थे, लोकल मार्केट से मैं लेकर आई हूँ। तो ये बैग मैंने लिया, इसका स्टाइल मुझे अच्छा लगा। इसे दो तरह से मतलब स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इस तरीके से और एक है इसे ओपन करके, और ओपन करके फिर इसमें चैन लगी हुई है, उसे बंद कर देंगे तो ये नॉर्मल जैसे बैग होता है वैसा हो जाएगा। बट इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है, ये देखिए अच्छा खासा स्पेस था। और मुझे एक बड़ा बैग चाहिए होता है ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि इसका जो सामान होता है छोटा मोटा, डायपर हुआ, वेट वाइप्स वगैरह हुआ, तो ये सब रखने के लिए मुझे एक बैग अपने पास हमेशा रखना ही होता है। कहीं भी जाऊँ, मैं थोड़ी देर के लिए भी निकलती हूँ तो एक होना चाहिए, क्योंकि बच्चा साथ में है तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो बॉटल होती है, दूध वाली बॉटल वगैरह होती है, पानी की बॉटल, तो ये सब मैं इसमें रख लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ऑनलाइन सामान। ऑनलाइन तो अभी कुछ ही सामान आया है। तो ये एक है हैंड मसाजर। तो ये हमने मंगाया था, बट इसमें अभी थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है हम इसे रिटर्न भी कर दें, क्योंकि जिस हिसाब से इसका रिव्यू वगैरह था उस हिसाब से ये है नहीं, मतलब उतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं लग रहा है। तो इस तरह एक इसके साथ मशीन मिली है, साथ में अटैचमेंट है कई सारे। ये है चार्जर, मतलब चार्ज करने के लिए, और इस तरह के बहुत सारे अटैचमेंट हैं अलग अलग तरीके के मसाज के लिए। बट उतना कुछ खास नहीं है। ये अमेज़ॉन से हमने मंगाया है, अमेज़ॉन पे भी सेल चल रही है, फ़्लिपकार्ट पे भी, तो इसलिए थोड़ा सा इनको थोड़ा शौक़ है इलेक्ट्रॉनिक सामान का, तो ये ऑर्डर किए थे। बट इसको मैं पूरा नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि शायद इसे रिटर्न करना है, इसलिए मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आप लोगों को। उसके बाद तो ये हमने कुकर मंगाया है अमेज़ॉन से, ऑनलाइन मंगाया है। ये बहुत दिन से हम सर्च कर रहे थे एक अच्छे कुकर का, बट समझ में नहीं आ रहा था किस ब्रांड का लें। तो उसके बाद फिर फाइनल हुआ हॉकिन्स का ही लेते हैं, क्योंकि हॉकिन्स से अच्छा अगर बर्तन की बात करें तो कुछ मुझे नहीं लगता है। काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी होता है हॉकिन्स का। और ये स्टेनलेस स्टील है। अमेज़ॉन पे अभी सेल चल रही है, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप कुछ मंगाना चाहें तो। और अंदर का ये देखिए कितना बढ़िया इसका है, क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो इसका डिज़ाइन है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी खुला खुला है, तो चलाने में बहुत इजी हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया। और ये 3 लीटर का कुकर है। तो ये है मेरी ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन और भी हमने सामान मंगाया है, तो कुछ आया है, आके रिटर्न भी हो गया, और कुछ अभी आने वाला है। तो अभी तक की जो जितनी भी शॉपिंग थी उसमें से 2 चीज़ मेरा फेवरेट था, एक मेरा बैग और एक ये। आप तो अभी मैं नहा वाली थी, खाना वगैरह मैंने खा लिया था, उसके बाद ये भी सोकर उठ चुकी थी। तो फिर मेरा कुछ ठंडा पीने का मन हो रहा था आज, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना लाहौरी ज़ीरा पड़ा हुआ था फ्रिज में, आधा बॉटल, तो वही मैंने इसमें डालकर और ढेर सारी बर्फ़ डाल ली। बहुत मस्त लगता है पीने में। थोड़ा सा गर्मी में हर वक्त मन होता है ना, जब प्यास लगती है तो मन होता है कुछ ठंडा पिए, तो मेरा मन हो रहा था तो मैं वही लेके बैठ गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए मस्ती कर रही है, ये बहुत रो रही थी ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा पहले तो इसे भूख लगी थी, तो ये बहुत रो रही थी, तो मैंने इसको दूध दिया पीने के लिए। उसके बाद भी ये चुप नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों, कभी कभी बहुत जिद में आ जाती है। तो मैंने इसको ऐसा डिब्बे में, मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ क्या किसी भी बच्चे के साथ
कुछ ना कुछ आपको नया करना पड़ता है बच्चे, ताकि उसमें बिज़ी रहे, खुश रहे। तो इस डिब्बे में करके मैं इसको नमकीन दी हूँ, तो उसमें बिज़ी है, थोड़ा सा शांत है, वरना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ये चिल्ला रही थी। तो अभी नहा धो के फ्रेश हो चुकी है, अभी मैं ले जाऊँगी इसको थोड़ा नीचे घुमाने। और आजकल मौसम का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सुबह जब मैं उठी थी, मैं 3 बजे आज सुबह उठी, तो उस टाइम आंधी शुरू हो गई थी और इतनी तेज़ आंधी थी, बादल मतलब बहुत तेज़ गरज रहा था, चमक रहा था, तो मुझे लगा कि बारिश होगी और मौसम आज ख़राब होने वाला है। फिर जब मैं 7 बजे सो के उठी तो मैंने देखा कि बिल्कुल नॉर्मल मौसम, बिल्कुल धूप निकला हुआ था। उसके बाद फिर अभी जब ये सो के उठी है लगभग 2:30 या 3 बजे, हाँ इस टाइम भी 3 बजे ही लगभग, खूब तेज़ आंधी आने लगी है, मतलब बूंदाबांदी भी हुई थोड़ी सी, या बादल पूरा घेर लिया और अब फिर से धूप निकल गई है बहुत तेज़। तो आजकल का मौसम तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो अभी बज रहे हैं 4:30 बज रहे हैं शायद, तो इसको ले जाऊंगी मैं घुमाने के लिए, थोड़ा 5 बजे 5:30 तक ले जाऊंगी, अभी नहीं तो धूप हो गई है। उस टाइम मौसम अच्छा था घुमाने लायक, तो मैं सोची चलो उसको नहला दिया है मैंने, थोड़ा सा इसको घुमा लाऊंगी तो माइंड फ्रेश हो जाएगा इसका भी। तो अभी धूप निकल गई है, थोड़ी देर बाद फिर हम लोग जाएंगे घूमने। डॉगी डॉगी कहाँ है डॉगी? हमारे पास तो है। क्या वो कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है? खेलो खेलो तुम भी। नाक में इंग्लिश डालते हैं। तो अभी मैं आ चुकी थी घर पे, यहाँ पर नए कुकर का उद्घाटन मैंने कर दिया था। दाल चढ़ाया था मैंने और साथ में मैंने कुंदरू काट के रखा है। कुंदरू बनाऊंगी तो आज सिंपल खाना बनेगा, बिल्कुल दाल चावल और सब्जी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं मसाले वाली सब्जी खा रही थी ना, कई टाइम खा लो फिर कुछ सादा खाने का मन होता है। तो बस यहाँ पर मैं जा रही थी सब्ज़ी छौंकने। आपको देख के लग रहा होगा मैं चाय बनाने जा रही हूँ, बट नहीं, इस पैन में मैं जा रही हूँ सब्ज़ी छौंकने। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था पिछले साल, स्टेनलेस स्टील का है। 3 का सेट मिला था, तो इसमें सब्ज़ी वगैरह आराम से बन जाता है। थोड़ा सा अगर बनाना हो तो सब्ज़ी कुंदरू की थोड़ी सी ही थी, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है, तो इनके लिए मैंने दाल में आलू डाल दिया। इनके लिए जीरा आलू बना दूँगी, मतलब जीरे वाले आलू। और अपने लिए मैं कुंदरू बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए छौंक रही थी। और आज इनको आने में बहुत समय लग रहा था, मतलब 7:30 हो चुके थे, और मैंने भी चाय नहीं पिया था। इन्हीं का वेट कर रही थी कि जब ये आ जाएँ तो मैं चाय बनाऊँ, बट वेट करते करते 7:30 हो गए। और उस वेट करने के चक्कर में मेरा आधा खाना भी बन गया था। दाल बन गई थी, दाल में मैंने आलू डाल दिया था तो बॉयल हो गया, तो सब्ज़ी बनाने में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं चाय चढ़ा ही रही थी कि ये आ चुके थे, तो लगे हाथ मैंने इनके लिए भी चाय बनाया और ब्रेड सेका। इन्हें भूख लगी थी तो ये बोले थोड़ा सा ब्रेड सेक दो साथ में,
तो यहाँ पर मैं ब्रेड सेकी इनके लिए। तो खाना यहाँ पर रेडी हो चुका था, चावल बन गया था गर्मा गर्म। और यहाँ पर मैंने दाल तो बना ही लिया था, छौंका लगा दिया। आज मैंने लहसुन से दाल को छौंका था। और जीरे वाले आलू भी यहाँ पर रेडी हो चुके थे। साथ में जो मेरी सब्जी थी कुंदरू की, वो भी तैयार हो गई थी। तो डिनर बन चुका है और यही था आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।